Hello students, how are you? Hope you guys are absolutely fine. Myself Kulvinder Kaur, once again I am with you to discuss some more topics of business studies of class 11 of chapter number 1, Nature and Purpose of Business. Our today's topic is objectives of business. In the last video we had discussed about the features of business. If you have not watched, you can go through my last videos. Okay, let's start. Business is a dynamic activity, dynamic which goes on changes. Business situations go on changing, so it is very difficult to specify the objectives of the business. The business objectives can be categorized as economic objectives and social objectives. Okay, we will discuss it one by one. First of all, economic objectives. Economic objectives वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर इम्पैक्ट पड़ता है. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कैन बी प्रेजेंटेड अंडर द फॉलोइंग हेड्स. फर्स्ट वन इज इनोवेशन, सेकेंड टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, एंड थर्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ओके, फर्स्ट वन इनोवेशन. इनोवेशन मतलब इन्वेंशन, कुछ नया करना. It is desirable that the business must invent and discover new and novel commodities and also the easy and improved techniques of production. It should discover new market and effective technique of marketing goods. यानी कि क्या करना चाहिए, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ नया करना. कुछ नया करना यानी कि कुछ नई चीज़ें इन्वेंट करना, नई कमोडिटीज़ बनाना, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और अपने लिए अपने प्रोडक्ट की एक न्यू मार्केट क्रिएट कर देना अपनी इफ़ेक्टिव टेक्निक का यूज़ करके. जैसे हम देख सकते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स का. तो हर मोबाइल फ़ोन कंपनी जो है वो कुछ ना कुछ यूनिक करने की कोशिश करती है ताकि उसकी अपनी एक मार्केट इंक्रीज़ हो. तो मार्केट इंक्रीज़ कर रही है अच्छी टेक्निक का यूज़ करके, वो हमें अच्छी टेक्निक प्रोवाइड करा रही है. इसके अलावा भी हम बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जहाँ पर हर एक बिजनेसमैन जो है वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है. हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं बिजनेस में ही. अगर हम बात करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन की, तो इंटीरियर डेकोरेशन में भी कभी कोई टेक्निक आ जाती है, कभी कोई टेक्निक आ जाती है. तो अलग अलग तरीके से रूम का डेकोरेशन हो रहा है. तो क्या है ये, कुछ नया करना, न्यू टेक्नोलॉजी से कुछ नया. पहले क्या हुआ करता था, टाइल्स आ गई, टाइल्स के बाद पीवीसी पैनल्स आ गए. तो इस तरीके से अलग अलग कुछ ना कुछ नया जो है वो मार्केट में आता है जिससे जो कस्टमर हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. तो एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, बिजनेसमैन का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि कुछ नया किया जाए जिससे अपने लिए एक अच्छी मार्केट क्रिएट की जा सके. सेकेंड वन इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. मोर एंड मोर प्रॉफिट यानी कि हर फर्म का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना. तो बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट क्यों कमाना चाहता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए. अब ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कैसे हैं, इससे हमारी इकोनॉमी का बेनिफिट होता है. जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ही ज़्यादा फर्दर इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी प्रोड्यूसर्स के द्वारा. उतना ही ज़्यादा हमारी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी. एग्रीगेट डिमांड अगर लोगों की इंक्रीज होगी तो गुड्स का प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाएगा. तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बनाना, अपनी वेल्थ को इम्प्रूव करना हर बिजनेसमैन का मोटिव है. सो इट इज़ ऑलरेडी रिटन हेयर, प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस फर्म. इट इज़ द डिज़ायर ऑफ अर्निंग प्रॉफिट which induces the owner to start and carry on business, and every business activity is aimed at maximizing profit and wealth. Okay, third one is optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources क्या होता है, यानी कि resources का proper तरीके से यूज़ करना. कैसे, जिससे कि जैसे हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, आप लोगों ने क्लास 10th में सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना जिससे कि हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसका प्रॉपर
यूज कर सके, उसका बेनिफिट ले सके। तो यहाँ पर क्यों हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ रहा है रिसोर्सेज का? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर, रिसोर्सेज की कमी है हमारी इकोनॉमी में। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? इट रेफर्स टू बेस्ट यूज ऑफ मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी, यानी कि ह्यूमन बीइंग का यूज करना प्रॉपरली, मटेरियल जो भी रिसोर्स हैं, जो आपके पास पैसा है, जो भी आपके पास मशीनरी है। क्यों? क्योंकि ये रिसोर्सेस स्केयर है, इसलिए इनको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज किया जाना चाहिए, जिससे कि बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके उन स्केयर रिसोर्सेस से। सो दीज आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ business. Okay, let's start social objectives. Social objective deals with commitment of business towards the society. So the social objectives of a business may be categorized as supply of desired quality of products, employment generation, avoidance of unfair trade practices. First one is supply of desired quality of product. Customers prefer to buy the product only when they are of satisfactory quality and are available at reasonable price. कोई भी कस्टमर, कोई भी कंज्यूमर गुड्स तभी परचेज करता है अगर उसे वो गुड अच्छी क्वालिटी के मिले और उसके साथ साथ वो रीजनेबल प्राइजेस में भी हों, यानी कि जो वो प्राइजेस जो उसकी पॉकेट अलाउ कर रही है। तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में क्योंकि जो कस्टमर है वो क्वालिटी कॉन्शियस है, वो चाहता है कि उसने जो पैसा खर्च किया है उस पैसे से उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको मिल सके। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, अब अलग अलग तरीके के गुड्स में अलग अलग तरीके का क्वालिटी का जो मीन है वो भी अलग है। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि टीवी हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये इसमें जो क्वालिटी है इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये प्रोडक्ट जितने ज़्यादा लंबे समय तक चलें उतना ही ज़्यादा बेटर क्वालिटी के हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिस लाइक प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर, इसमें क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, एक कस्टमर को जो है वो सेफ्टी भी साथ में मिल रही है। ओके, सेकेंड वन इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्यों है ये? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हर सोसाइटी की एक मेन प्रॉब्लम बन चुकी है। तो बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उनको लेबरर्स की रिक्वायरमेंट है, उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को काम मिलता है, उनके पास पैसा आता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किसके थ्रू किया जा सकता है? बिजनेस के थ्रू किया जा सकता है। सो बिजनेसमैन मे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प इन ओवरकमिंग the basic problem of unemployment in developing countries. The business can employ people to perform different type of work. Third one is avoidance of unfair trade practices. Unfair trade practices क्या होता है? जो भी गलत तरीके के थ्रू, यानी कि जो इलीगल तरीके से सेल करना, जिससे कि जो भी कस्टमर हैं उनको हार्म होता है, सोसाइटी को हार्म होता है, पुअरर और डिप्राइव्ड सेक्शन को हार्म होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या क्या आता है इसमें। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को हम एंटी सोशल प्रैक्टिसेस भी कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग एटसेट्रा, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग करना, जो सामान है उसे छुपाकर ज़्यादा रेट पर बेचना, होर्डिंग करना, जैसे कि कम तोलना, इस तरीके की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं इनको हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहते हैं। इसके अलावा एग्जैगरेशन इन एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो अ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब वो कैसे है? जैसे कि आपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में आपने ये बता दिया कि मेरे प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है। एक कस्टमर ने पैसे खर्च करके उस प्रोडक्ट को लेकर आया, वो प्रोडक्ट उसको हार्म कर गया, तो वो क्या था, यानी कि आपने ट्रुथ जो था वो बताया ही नहीं।
तो ये भी क्या है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो कोई भी सोसाइटी जो है वो इस तरीके के प्रैक्टिसेस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, और इन प्रैक्टिसेस के थ्रू बिजनेस जो है वो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता, और बिजनेसमैन की जो रेपुटेशन है वो मार्केट में खराब हो जाती है, और इसके साथ साथ ये एक पनिशेबल एक्ट भी है अंडर द लॉ। तो ये सारे क्या हैं, social objectives. Okay, I hope you all have understand the topic. For any query, you can comment in the comment section. Thank you.